Intermittent fasting was the first step in my fitness journey. It was a game changer and it has changed everything. तो जब मैंने 4 मंथ्स के लिए डेडिकेटेडली इंटरमिटेंट फास्टिंग किया था, जंक फूड मैंने गिव अप किया, शुगर को क्विट किया था, फ्राइड फूड्स को गिव अप किया था, तो जो रिजल्ट्स थे ये थे कि 7 to 8 kgs तो मैंने वेट लॉस किया वो सेकेंडरी था, बट उसके साथ जो मैंने गेन किया वो था मेंटल क्लैरिटी, एनर्जी, बेटर स्टेमिना एंड बेटर कंट्रोल ओवर माई क्रेविंग्स। लेकिन मैंने बहुत से लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हुए सुना है और ये भी कहते हुए सुना है कि उनके लिए ये वर्क नहीं किया। तो मैं आज के इस वीडियो में वो मस्ट फॉलो टिप्स फॉर इंटरमिटेंट फास्टिंग शेयर करूंगी, जिससे आपकी जर्नी जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग की वो सेफ़, इफ़ेक्टिव और सस्टेनेबल हो जाएगी। सो लेट्स डाइव इन। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग होता क्या है। तो देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग ना तो कोई फैड है, ना कोई स्टाइल है, ना इसमें कोई डाइट प्लान दिया जाता है और ना ऐसा भी बताया जाता है कि आपको कम खाना है, ना इसमें कोई कैलोरीज काउंट की जाती हैं। बस इसमें ये बताया जाता है कि आपको कब खाना है। तो इसमें जो है मोस्टली कॉमन पैटर्न जो फॉलो किया जाता है वो 16-8 का है, यानी कि 16 आवर्स ऑफ फास्टिंग एंड 8 आवर्स ऑफ ईटिंग विंडो। हम में से ज़्यादातर लोग, इवन मैं भी यही सोचती थी कि हम जितना ज़्यादा खाएंगे उतनी ज़्यादा हमें एनर्जी मिलेगी, और अगर आपको 16 आवर्स ऑफ फास्टिंग करनी पड़ेगी तो ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। शुरू में ज़रूर चैलेंजिंग होगा, लेकिन आप बॉडी को अगर अडेप्ट करने के लिए टाइम देंगे तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो जब आप फास्ट करते हैं ना, तो क्या होता है कि बॉडी को डाइजेशन से थोड़ा सा ब्रेक मिलता है, बॉडी जो है फैट को बर्न करने लग जाती है, सेल्स को रिपेयर करती है और शुगर लेवल को भी स्टेबलाइज करती है। तो ये एक टाइप का डेली रीसेट आप करते हैं बॉडी को, ताकि आपकी बॉडी जो है रीसेट हो जाए और फिर वापस से बेटर तरीके से फंक्शन कर सके। तो सबसे पहले टिप जो आपको फॉलो करनी है वो है स्टार्ट स्लो। देखिए, जब हम इवन एक्सरसाइज भी करते हैं तो हम डायरेक्टली वर्कआउट स्टार्ट नहीं कर देते, हम उससे पहले बॉडी को प्रिपेयर होने के लिए जो है वार्म अप करते हैं। तो उसी तरह अगर आप कोई भी डाइट फॉलो कर रहे हैं ना, तो बॉडी को थोड़ा सा टाइम दीजिए। एकदम से कोई भी जो है फास्टिंग आप स्टार्ट मत कर दीजिए 16 to 8 का, स्लोली आप स्टार्ट करिए। जैसे मैंने शुरू में जो है 12 आवर्स की फॉलो की, धीरे धीरे मैंने अपनी फास्टिंग विंडो को 14 आवर्स की, फिर 16 आवर्स की। तो जब आप धीरे धीरे जब आप ऐसे करते हैं ना, आप बॉडी को टाइम देते हैं अडेप्ट करने के लिए बॉडी को, नहीं तो अदरवाइज शॉक लगने लगता है। तो जब आप बॉडी को टाइम देते हैं अडेप्ट करने के लिए, तो आपको इससे रिलेटेड जो भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि क्रेविंग्स हो गया, हेडेक हो गया, फटीक हो गया, ये सब आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। तो टाइम दें धीरे धीरे एडजस्ट करने का बॉडी को, फिर धीरे धीरे जो है आप अपनी फास्टिंग विंडो को बढ़ाएँ। दूसरा इंपॉर्टेंट टिप है स्टे हाइड्रेटेड। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इंटरमिटेंट फास्टिंग में होती है वो है हाइड्रेशन। आपको लग रहा होता है कि आपको भूख लगी है, लेकिन आपको भूख नहीं लगी होती, सच में प्यास लगी हुई होती है। तो पानी हमेशा पीते रहें। ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, हर्बल टी ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, बट मेक श्योर करें उसमें कोई मिल्क, शुगर या क्रीमर नहीं होना चाहिए, जिससे कि आपका फास्ट जो है ब्रेक हो जाए या फिर इंसुलिन लेवल जो है बढ़ता जाए। तो पर्सनली मैं अपना बताऊं तो मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती थी और फिर पानी पीती रहती थी। तो इससे क्या होता था कि मैं फुल भी फील करती थी और साथ ही में अलर्ट भी रहती थी। तो इस तरह से जो है इवन आप पिंक सॉल्ट भी डाल सकते हैं, जिसकी वजह से आप इतना लंबा फास्ट किए होते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस होने का भी चांसेस रहते हैं। तो पिंक सॉल्ट की वजह से आपको वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी रहेगा। नेक्स्ट टिप है ईट बैलेंस्ड मील्स। तो देखिए, अगर आपको ईटिंग विंडो 8 घंटे का मिला है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी खाएंगे। प्रोसेस्ड फूड या अगर फ्राइड फूड्स अगर आप ज़्यादा खाते हैं ईटिंग विंडो में, तो आपकी प्रोग्रेस जो है स्लो हो जाएगी। तो कोशिश करें कि बैलेंस्ड मील लें, जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए, हेल्दी फैट्स भी होना चाहिए। अगर आप बैलेंस्ड मील लेते हैं तो इससे आपको क्रेविंग्स भी नहीं होगी, आप फुल भी फील करेंगे और जो शुगर क्रैश जो होता है वो भी नहीं होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है बी कंसिस्टेंट। तो देखिए, रिजल्ट्स कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी एंड नॉट फॉर परफेक्शन। ऐसा कई बार होगा कि आप जो है कहीं बाहर गए हैं वेकेशन के लिए या कहीं ट्रैवल करना पड़ गया, तो आप जो है इस विंडो से बाहर भी आपका खाना पीना हो सकता है, एंड दैट्स ओके। किसी एक दिन आपने परफेक्टली फॉलो कर लिया तो वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये रूटीन कितने हफ्ते या कितने महीनों तक फॉलो कर पाते हैं। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है, कभी वेकेशन के लिए या कभी ट्रैवल करना पड़ गया या कभी तबीयत ख़राब हो गई या कहीं बाहर डिनर करने चले गए, तो इस तरह से विंडो जो है शिफ्ट हुई है। लेकिन मैंने ये कोशिश की कि नेक्स्ट डे जो है मैं वापस ट्रैक पर आ जाऊँ। तो इस तरह से आप कंसिस्टेंट रहिए, देखिए रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे। नेक्स्ट टिप है मूव योर बॉडी। तो देखिए, अगर फास्टिंग कर रहे हैं, अगर उसके साथ जो है मूवमेंट या फिर कोई एक्सरसाइज अगर कंबाइन कर लेते हैं तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। ज़रूर नहीं कि आपको इंटेंस जिम वर्कआउट ही करना है। मैं यूजुअली होम वर्कआउट प्रेफर करती हूँ, तो उस टाइम पर जो है मैं सिर्फ वॉकिंग करती थी, बाद में मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करी। तो लेकिन अगर आप सिर्फ वॉकिंग भी करते हैं या फिर लाइट योगा स्ट्रेचिंग भी करते हैं, हल्का फुल्का मूवमेंट 30 मिनट्स ऑफ मूवमेंट भी करते हैं ना, तो वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा फास्टिंग के साथ। तो जब आप ऐसे करते हैं ना, तो आपका फैट और साथ ही में आपकी बॉडी को टोन करने में बहुत ही हेल्प मिलती है। नेक्स्ट टिप है प्रायोरिटाइज स्ट्रेस एंड स्लीप।
तो अगर आप स्ट्रेस्ड हैं, आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है, तो इवन द बेस्ट फास्टिंग विंडो विल नॉट गिव द रिजल्ट्स। तो देखिए जब अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो आपके जो हंगर हार्मोन्स हैं ग्रेलिन और लेप्टिन जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है आप शुगर और जो स्वीट्स शुगर और कार्ब्स जो हैं वो ज़्यादा क्रेव करते हैं। साथ ही में जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं तो कॉर्टिसोल लेवल जो है वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपका फैट जो है बेली के आसपास भी डिपॉजिट होने लगता है। तो कोशिश करें कि अपने स्ट्रेस लेवल को कम रखें। सोने से 1 घंटे पहले जो है अपने गैजेट्स को बंद कर दें और स्ट्रेस को कम करने के लिए या तो जर्नलिंग कर लें, रीडिंग कर लें या फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लें सोने से पहले, जिससे वजह से आपका स्ट्रेस जो है कम भी होगा, साथ में आपकी नींद भी बेहतर होगी। नेक्स्ट टिप है लिसन टू योर बॉडी। देखिए इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ अ पावरफुल वन बट इट्स नॉट अ वन साइज फिट्स ऑल। आपको अपनी बॉडी की सुननी होगी। हो सकता है जब आप फास्टिंग कर रहे हैं आपके उसके बाद जो आपका मूड ख़राब लगने लगे, आपको इरिटेशन फील होने लगे, तो पॉज करें, वहाँ पर एसेस करें कि आप कहाँ पे गलत जा रहे हैं। हो सकता है आपका फास्टिंग विंडो कुछ ज़्यादा ही लंबा है, उसे थोड़ा सा कम करें। और कुछ केसेस में जैसे कि PMS के टाइम या फिर इलनेस के टाइम पर हो सकता है आपको नहीं करना चाहिए, तो वहाँ पर भी आप पॉज कर सकते हैं। तो देखिए इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ टू एम्पावर वन सेल्फ एंड नॉट टू पनिश वन सेल्फ, ठीक है। तो अपनी बॉडी के जो सिग्नल्स हैं ना वो उन्हें आप अंडरस्टैंड करें और उसके हिसाब से फिर जो है आप अपने फास्टिंग या फिर ईटिंग विंडो को डिसाइड करें। तो ये सारी चीज़ें मैंने फॉलो की थी और मैंने वेट लॉस किया। वेट लॉस तो किया ही किया, साथ ही में मैंने कॉन्फिडेंस, कंट्रोल और क्लैरिटी भी गेन किया। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि मैं आज भी अपने फेवरेट फूड्स को एंजॉय करती हूँ, बट इन अ माइंडफुल वे। सो इफ़ यू हैव फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, please give it a thumbs up and share it with your friends who are just starting their intermittent fasting journey. And do subscribe my channel as I will be sharing more fitness tips and simple routines that will help you stay fit and feel amazing right at the comfort of your home. Thanks for watching.